हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक क्या है? शेयर में एंट्री तो हम लोग कर लेते हैं या शेयर खरीद तो लेते हैं, बट एग्जिट कब करें? आप चाहो तो इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग कब करें। तो चलिए, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ कि हम प्रॉफिट बुकिंग कब करें, शेयर कब बेचें। तो उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो मार्केट में दो ही चीज़ होती है, एक होती है ट्रेडिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। तो इनमें से कौन सा चीज़ के बारे में बात होने वाला है? तो बात होने वाला है इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में नहीं। ठीक है, इन्वेस्टिंग के बारे में बात होने वाला है। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड एग्जिट की बात करूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ट्रेडिंग में कोई भी पैसा बनता नहीं है, पैसा सिर्फ आपका बर्बादी होगा। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो फिलहाल इस वीडियो को आप देख सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहा हूँ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड इससे रिलेटेड अगर आप एग्जिट जानना चाहते हो कि कब एग्जिट करना चाहिए शेयर से, या फिर प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी के होनी चाहिए, तो चाहो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोल्डन रूल। यस, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें का गोल्डन रूल होते हैं एंड पहला गोल्डन रूल ये है, अगर आपकी एंट्री सही होगी दोस्तों, तो आपकी एग्जिट भी सही ही होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में डायरेक्शन लेस चलते हैं। डायरेक्शन लेस मतलब क्या? अरे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्टिकुलर शेयर में एंट्री क्यों की है, एंट्री मतलब वो शेयर को बाय किया क्यों है, वो शेयर को ख़रीदा क्यों है, वही उनको पता नहीं है। ये कड़वी बात है भाई। मैं आपको बताता हूँ, आपका 90% प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। आपको एग्जिट इसलिए समझ में नहीं आती है, आपने जो शेयर ख़रीदा है वो क्यों ख़रीदा है वही आपको पता नहीं है। आपने शायद तो किधर सुना होगा या फिर किसी का वीडियो देखा होगा या टीवी के ऊपर कुछ तो देखा होगा एंड रैंडमली बिना सोचे समझे आपने शायद से एंट्री ली होगी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं डायरेक्शन लेस होते हैं। और जब आपकी एंट्री ही डायरेक्शन लेस होगी तो आपको कब निकलना है आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका टारगेट क्या होनी चाहिए। तो वो आपको पता होना चाहिए। टारगेट मतलब मैं प्राइस की टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने उस शेयर में एंट्री क्यों ली है, कि क्यों वो सेक्टर आपको पसंद आया है। स्टॉक मतलब वो बिजनेस आपको क्यों पसंद आया है, वो आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी लोग जो एंट्री लेते हैं वो टारगेट लेस होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि कब निकलना है एंड इस चीज़ के चलते उसको तकलीफ़ होता है। आप खुद से ये सवाल पूछो, व्हाई? अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अभी चेक करो, उसमें 10 शेयर है, 15 शेयर है, 20 शेयर है। आप पूछो, अगर 10 शेयर है, ए शेयर, बी शेयर या सी या डी, जितने भी शेयर है क्यों ख़रीदा है? नंबर ए शेयर क्यों ख़रीदा है, क्या रीज़न है? बिलीव मी, आधे लोगों को सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएगा, या फिर उनके जो सवाल रहेंगे ना उसका जवाब एकदम बच्चे जैसा रहेगा। वो प्रॉपरली बिजनेस एनालिसिस किया ही नहीं है कि कंपनी क्या करेगी, क्या ग्रोथ प्लान होगा, वो कुछ देखते ही नहीं है। यही है फसाद की जड़। आप अगर प्रॉपरली यही नहीं बता पाओगे कि आपने एंट्री क्यों की है, तो आपको तो दिक्कत आनी ही आनी है कि एग्जिट क्यों करनी है करके। ठीक है, अभी जिस व्यक्ति ने प्रॉपरली एंट्री क्यों की है, बिजनेस को देखकर डिसीजन लिया होगा, तो भाई उसको समझ में आएगा कि एग्जिट कब लेनी है करके। ठीक है,
कि भाई बिजनेस में मैंने ये सोचा था इतना इतना ग्रो करेगा करके, आज नहीं ग्रो कर रहा है, चलो एग्जिट कर लेते हैं, इतना सिंपल हो जाता है। बट जो व्यक्ति डायरेक्शन लेस होता है ना, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी देना चाहूँगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ लगे हाथ कभी मौका मिले तो पोजिशनल ट्रेड भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो जब भी मैं पोजिशनल ट्रेड भी करने जाता हूँ तो मेरा टारगेट कितने का होता है, 13% का मेरा टारगेट होता है, ठीक है। 13% का जैसे ही वो अचीव हो जाता है 13%, मैं बोलता हूँ चलो हो गया मेरा काम, मैं निकल रहा हूँ करके। क्यों? क्योंकि वो मेरा टारगेट था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करते हो, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्यों निवेश कर रहे हो करके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। सो आपको कुछ तो टारगेट होना चाहिए कि भाई क्यों वो पैसा को निवेश कर रहा हूँ करके। कुछ तो चाहते हो बदले में। आप क्या चाहते हो कि आपको फ़ोन लेना है, या फिर आपको टारगेट है कि गाड़ी लेना है भाई, 10 लाख की गाड़ी लेना है, 20 लाख की गाड़ी लेना है, ऐसा कुछ टारगेट है क्या? या फिर आपका कुछ ऐसा टारगेट है क्या कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भविष्य में, या फिर उनके शादी के लिए आप निवेश कर रहे हो? तो ठीक है, ये आपके टारगेट एक्चुअल में होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आपने जो पैसा यहाँ पे लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं यही आपको पता नहीं है, कि आप एग्जैक्टली यहाँ पर चाहते क्या हो, कि आप यहाँ पे फ़ोन चाहते हो, या फिर गाड़ी चाहते हो, या फिर अपने बच्चों के पढ़ाई में वो पैसा चाहते हो। कुछ तो गोल होना चाहिए ना, यही यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है। इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि एग्जिट कब कर ले। मान लो किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपये लगाए हैं, ठीक है, निवेश किया है फॉर एग्जाम्पल, और उसका टारगेट है कि भाई मेरा 1 लाख का 10 लाख तक जाना चाहिए, ठीक है, कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे गाड़ी लेना है। अभी मान लो उस व्यक्ति का 1 लाख का कल 2 लाख हो गया, तो क्या वो एग्जिट करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ें कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके। देखो दोस्तों, कि उसका टारगेट कितना है, 10 लाख गाड़ी लेना है, उन्हें 1 लाख निवेश किया, 2 लाख हो गया, डबल हो गया, तो क्या वो प्रॉफिट बुक करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका टारगेट 10 लाख का है। अगर वो 5 लाख भी हो जाएगा ना, तो भी वो नहीं निकालेगा, वो इन्वेस्टेड ही रहेगा। देन सेकेंड पॉइंट के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, कि अगर आप किसी इक्विटी शेयर में निवेश करते हो तो उसमें से कब एग्जिट कर लेना चाहिए। तो अगर आपका एंट्री बिजनेस देखकर हुआ है, ठीक है, मतलब अरे सेक्टर मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये जो सेक्टर है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, कि आज ये सेक्टर बहुत छोटा है, आने वाले टाइम पे ये सेक्टर लाख करोड़ का होगा और मेरे कंपनी ज़बरदस्त पैसा छापेंगे। ये सोचकर अगर आपकी शेयर्स में आपने निवेश किया, एंड अगर भविष्य में मान लो आपने जैसा सोचा था वैसा वो कंपनी रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट तो आते हैं साल में 4 बार, वो आपको बताने के लिए कि कंपनी क्या डायरेक्शन में काम कर रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कि आपने जो सोचा था उस डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, वो आपको बताने के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने जो सोचा था कंपनी इतना कमाएगी, वैसा नज़र नहीं आ रहा है, देन तब आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। कि प्रॉब्लम क्या है पता है, हम तो ऐसा सोचते ही नहीं, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, हम तो सस्ता वाला कंपनी देखते हैं, ठीक है, 10 रुपये का स्टॉक में चले जाते हैं, 5 रुपये का स्टॉक में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता मिलता है, हम बिजनेस को देखते ही नहीं, इसलिए एग्जिट कब करें हमें पता ही नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं करना होता है, आपको बिजनेस देख के जाना होता है, ठीक है, कि आप कौन सा सेक्टर का कौन सा बिजनेस में जा रहे हो। आपका कुछ तो एम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कुछ भी एम नहीं होगा तो क्या होगा पता है, मार्केट में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है, आप टिक ही नहीं पाओगे मार्केट में, ठीक है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब मुझे एग्जिट लेना है करके। अगर दोस्तों आपका टारगेट पता होगा ना, कि मेरा टारगेट ये है, ठीक है, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
एंड उसी के साथ साथ अगर आप सही बिजनेस में लंबा होल्ड करोगे ना तो आपका पैसा डेफिनेटली बना के देगा ही देगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।